बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक नए टॉपिक का आगाज़ करने जा रहे हैं जिसमें हम कम्युनिटी डेवलपमेंट को ह्यूमन राइट्स पर्सपेक्टिव से देखेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन राइट बेस्ड कम्युनिटी डेवलपमेंट। आज का वो एरा है जिसके अंदर हम बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की, ह्यूमन राइट्स की। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स और कम्युनिटी का क्या काम है कम्युनिटी डेवलपमेंट के अंदर। तो इस चीज़ को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स आखिर कहते किसे हैं। ह्यूमन राइट्स वैल्यूज़ एंड प्रिंसिपल्स में बी फॉलोड इन सेवरल वेज in community development practice. In seeking to achieve social change, equality and social justice, it is necessary and important to include and address all three types of rights, जिसमें civil and political, economic and social and cultural and collective rights. तो इन तीन टाइप्स ऑफ राइट्स की बेस पर हम कम्युनिटी डेवलपमेंट को देखेंगे कि किस तरह community development हो सकती है while keeping in view these three types of rights. The conscious use of human rights, values and principles help to shift the focus from individual and community needs to individual and community rights. ये एक बहुत बड़ी बात है। जब हम इंडिविजुअल या कम्युनिटी की नीड की बात करते हैं, तो जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट को ह्यूमन राइट पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो बात आ जाती है कि ये नीड नहीं है बल्कि ये इंडिविजुअल और कम्युनिटी की का राइट है जो हम उसको देने जा रहे हैं। तो जब हम इनको इन तीन किस्म के पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हमें पता चलेगा जो हम कम्युनिटी डेवलपमेंट में नीड्स की बात करते हैं वो एक्चुअली जो है उस कम्युनिटी के राइट्स हैं। सबसे पहले तो हमें इस चीज़ का जानना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स हम कहते किसे हैं, और उसके लिए जो सबसे बेसिक डेफिनेशन हमें देता है वो यूनाइटेड नेशंस देता है। ह्यूमन राइट्स कॉन्स्टिट्यूट बोथ वैल्यूज एंड प्रिंसिपल विद बोथ मॉरल स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइंस फॉर एक्शन इनहेरेंट इन देम। ह्यूमन राइट्स हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू थ्री टाइप्स। हमने पहले अभी की बात कर चुके हैं, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स, इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट एंड कलेक्टिव राइट्स। और इनको हम डिवाइड करते हैं फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन ऑफ राइट्स में। These first generation rights are individually based and mostly legalistic, and it is assumed that every individual possesses these rights and need to be protected against their violation or abuse. That is why they are called the negative rights. These include that everyone is entitlement to all the rights and freedoms set forth in the Declaration without the distinction of sex, race, gender, language, religion, etc. etc. उसमें कौन कौन से राइट्स हम शुमार करते हैं? द राइट ऑफ लाइफ, कि जिंदगी का हक हर एक को है। राइट ऑफ लिबर्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ अ पर्सन, हर एक को यह हक हासिल है कि उसको आज़ादी हो और उसको सिक्योरिटी हासिल हो कहीं पे भी जाने की। प्रोहिबिटेशन ऑफ स्लेवरी, उसको गुलाम ना बनाया जाए, एंड टॉर्चर एंड आर्बिट्रेरी अरेस्ट, डिटेंशन और एग्जाइल, द राइट टू फेयर ट्रायल एंड इक्वालिटी बिफोर द लॉ। यानी ये नहीं है कि गरीबों के लिए कोई और लॉ है और अमीरों के लिए कोई और लॉ है, मेल्स के लिए कोई और लॉ है और फीमेल्स के लिए कोई और लॉ। एवरीबडी इज इक्वल इन द आई ऑफ लॉ। द राइट टू फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, के हर एक को ये हक हासिल है कि आप कहीं पे भी लीगली मूव कर सकते हैं। द राइट टू सीक असाइलम, असाइलम यानी किसी भी मुल्क में जाकर आप असाइलम जो है वो सीख कर सकते हैं। द राइट टू अ नेशनैलिटी, के हर एक का राइट है कि उसके पास किसी ना किसी मुल्क की कोई ना कोई नेशनैलिटी हो। द राइट टू प्रॉपर्टी, द राइट टू फ्रीडम ऑफ थॉट्स, यानी आप किसी की सोच पे पहरा नहीं लगा सकते, तो ये आपका राइट है कि सोच आप जो चाहें वो सोच सकते हैं। ओपिनियन एंड एक्सप्रेशन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ असेंबली एंड एसोसिएशन, द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, दिस इज योर राइट कि आप जो भी रिलीजन जो है उसको इख्तियार करना चाहते हैं, ये आपका हक है।
and the right to participate in one's own government and civil life. तो ये the first generation of rights हैं, वो आपको ये तमाम rights देते हैं कि इसकी बुनियाद पर आप कुछ भी कर सकते हैं. The second type of human rights, namely economic, social and cultural rights, Article 22 to 27 of UNODHR, as treated as positive rights. These include the right to adequate food. ये हर एक को ये हक हासिल है कि उसको मुनासिब जो है खुराक मिले जिंदा रहने के लिए. And clothing, the right to housing, कि उनके सर के ऊपर एक छत होनी चाहिए जहां पर वो रह सकें. The right of education, the right to employment, the right to an adequate wage, the right to adequate health care. ये बहुत बड़ा जो है ह्यूमन बींग्स का एक बेसिक राइट है हेल्थ केयर का. The right to social security, to right to be treated with dignity in old age. यानी बुजुर्गों को जो है हमने ओल्ड एज के अंदर कहीं लवारसों की तरह फेंक नहीं देना, बल्कि उनको ट्रीट करना है अच्छे तरीके से. एंड द राइट टू रेस्ट, ये भी एक राइट है कि अगर आप काम करते हैं, अगर आप मेहनत करते हैं, दिस इज योर राइट टू टेक रेस्ट. सो ये तमाम वो राइट्स हैं. अब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट को इन राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखेंगे. जो हम बात करते हुए आ रहे थे नीड की और अपलिफ्ट की, और अगर हम उससे हट के ज़रा देखें और इनको राइट्स के पर्सपेक्टिव में देखें, तो ये फिर हमारा हक है कि उस कम्युनिटी की अपलिफ्ट की जाए. रेस्ट एंड लेयर फ्रॉम वर्क. Although these second generation rights do not have universal acceptance, they suggest an active role and responsibilities for government in achieving these rights. अगर आप गौर से इन राइट्स का मुताला करें तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हाथ है इन तमाम राइट्स को कहीं ना कहीं प्रोवाइड करने का. Thus, they are referred to as positive rights. The main aim of the second generation rights are the social justice, freedom from want. यानी हम क्या चाहते हैं उससे फ्रीडम चाहिए. Want and participation in the social, economic and cultural aspect of life. The third type of human right is known as collective rights, which are mostly captured in Article 28 of the UNODHR. In the early form, Article 28 states, everyone is entitled to a social and international order in which the rights and freedoms set forth in this declaration can be fully realized. The third type of human rights, such as the right to economic development, the right to benefit from world trade and the economic growth, the right to live in cohesive and harmonious society, the right to breathe in unpolluted air, the right to clean water. ये हमारा बेसिक राइट है. और आप ये देखें कि बहुत से मुल्कों में बहुत सी आवाम जो है, मैसेज जो हैं, वो इस राइट से महरूम है, जिनको पीने के लिए साफ़ पानी भी नहीं मिलता. और जब हम कम्युनिटी डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कम्युनिटी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट हैं जो क्लीन वाटर के ऊपर शुरू किए गए हैं. क्लीन वाटर एंड राइट टू एक्सप्रेस नेचर एंड बिलोंग टू अ कम्युनिटी, population, society or nation, rather than being readily applicable to an individual, though individuals can clearly benefit from their realization. तो आज हमने एक नए पर्सपेक्टिव से कम्युनिटी डेवलपमेंट को देखना शुरू किया है, जिसमें हम कम्युनिटी डेवलपमेंट को कम्युनिटी इंडिविजुअल नीड्स और कम्युनिटी नीड्स से हटकर कम्युनिटी इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी राइट्स की बात करते हुए देख रहे हैं. अगले कुछ लेक्चर्स में हम जो है कम्युनिटी डेवलपमेंट को ह्यूमन राइट के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच.